आज महादेव जी एक संदेश लेकर आया है। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अपने परिवार की बातों को नज़रअंदाज किया है। कुछ गैरों के लिए तुमने अपनों की बात नहीं मानी, उनके लिए सब कुछ किया, उनके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ हो गए तुम, क्योंकि अपने प्राणों से भी अधिक तुम मुझसे प्रेम करते। उसकी खुशी के लिए तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, उसके सपने पूरे करने के लिए तुमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, किंतु उसने तुम्हारे मुंह पर विश्वासघात का वह तमाचा मारा है कि हर इंसान से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। अपने मन के घाव छुपाकर तुम दूसरों को खुश दिखाने की कोशिश करते संगीत हो, किंतु मैं जानती हूँ तुम्हारे मन पर कितनी गहरी चोट लगी है। मेरे बच्चे, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उसे भूलना सरल नहीं है, किंतु कब तक तुम झूठ का मुखौटा पहनकर जीवन गुजारोगे। तुम्हारे साथ जो छल हुआ वह कोई आश्चर्य तो नहीं था। तुम्हें हजारों संकेत दिए थे ने कि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारी दया का पात्र नहीं है। तुमने हर संकेत को नज़रअंदाज किया। कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत समझाया भी, किंतु तुम में इतने अंधे हो चुके थे कि उसके अलावा तुम्हें हर कोई अपना शत्रु लगा, और तुमने वही किया जो तुम्हें उचित लगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मन के बहुत सच्चे हो। तुम्हारी मनसा किसी का अपमान करने की नहीं थी, किंतु उसके प्रेम में तुम अपना विवेक खो बैठे। परंतु जो होना था वह हो चुका। अब क्यों उदास बैठे हो? इस बात का शोक क्यों कर रहे हो कि कोई तुम्हें दुख देकर चला गया, तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया? दुख करना ही है तो इस बात का करो कि कोई कैसे तुम्हारे जीवन से खेल गया, तुम्हें बर्बाद कर गया। मेरे बच्चे, तुम्हें जो जीवन मिला है उसका एक एक पल कितना कीमती है। अभी वह तुम्हारी समझ से परे है, किंतु बहुत जल्द तुम्हें यह ज्ञात होगा कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। मुझे पता है, तुम्हें भी एहसास है अपनी गलतियों का, किंतु खुद को कोसने का कोई लाभ नहीं। तुम जब चाहो यह जीवन फिर से शुरू हो सकता है। जो लोग तुम्हें रोता हुआ छोड़ गए, जो खुश है तुम्हें बर्बाद करके, उनके मुख पर थप्पड़ मारने की तैयारी करो, क्योंकि तुम महादेव संतान हो। किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें तोड़ सके, तुम्हें हरा सके। उदासी छोड़ अपने व्यक्तित्व में वह बदलाव करो कि लोग आश्चर्य रह जाएं, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें छोड़ने वाला तुम्हारे पास आने को गिड़गिड़ा जाएगा, अपनी भूल का पछतावा करेगा, तुमसे माफी मांगेगा। मेरे बच्चे, उम्र से ज्यादा तजुर्बा है तुम्हें। तुम यह समझ गए हो कि बिना स्वार्थ कोई साथ नहीं देता, किंतु यह नहीं समझ पाए कि जब तक तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद का सम्मान नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हें प्रेम और सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया पर राज करना है तो खुद को बदलो। कौन दुखी है, कौन सुखी है, सब कुछ नज़रअंदाज करो। केवल अपनी प्रगति पर ध्यान दो, अपनी खुशियों पर ध्यान दो। मैंने देखा तुमने एक नई शुरुआत की है, परंतु तुम निरंतर मेहनत नहीं कर रहे हो। तुम यह समझ गए हो कि तुम्हारी खुशियों का दरवाजा तुम्हारी सफलता के साथ खुलेगा, किंतु फिर भी तुम उसके लिए पर्याप्त मेहनत नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, उन विचारों को त्याग दो जो तुम्हें तकलीफ देते हैं। कुछ समय के लिए अपना दुख दर्द भूल जाओ और अपने जीवन को संभलने का प्रयास करो। उन चीजों का रोना मत रो जो तुम्हारे लिए नहीं था। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है वह तुम्हारी सोच से भी सुंदर और सुखदायक है। वह तुम्हारे इंतजार में है, परंतु तुम्हें स्वयं चलकर वहां तक जाना होगा। प्रतीक्षा मत करो, अभी से चलना आरंभ करो। संकल्प लो कि कभी आंसू नहीं बहाओ। संगीत कभी खुद से शिकायत नहीं करोगे। तुम्हारा भाग्य तुम्हें बहुत बड़े लक्ष्य तक ले जा रहा है। कमर कस लो, अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव।